आपने एक वक़्त ऐसा भी आया था कि जब आपको अपने बाल बहुत प्यारे हैं और अभी भी आप एक लंबे बाल रखती हैं और आपने अपने बाल मुंडवा दिए थे, मुंडन करा दिया था। क्यों? कोई नाराज़गी, गुस्सा, कोई वजह उसके पीछे रही या नहीं, सब मेरे केश बाल तो अब बदलना था? सफेद भी हो चले हैं, देख रही हो ना तुम। हाँ। और मैं 62 में 63 में लगी हुई, 63वें साल में। तो नहीं, क्या हुआ था कि बाल तो संसार की कौन सी महिला होती होगी जिसको बाल नहीं प्यारे होते होंगे। और मेरे बाल अच्छे थे भी बहुत, आलमंड कलर के थे, बहुत अच्छे बाल थे। तो क्या हुआ कि जब मैं बांदा की जेल में थी और मेरे को ना गिल्ट का हो जाता है, प्रॉब्लम है। हाँ, तो वहाँ पे हमको रखा गया, 50,000 कार सेवक थे, अम्मा राजमाता जी के नेतृत्व में, साथ में थी मैं अम्मा के। तो जब ये मैंने टीवी पे देखा कि वहाँ पर गोली चल गई है और वासुदेव अग्रवाल को ऊपर से ही खोपड़ी उड़ा दी उनकी, उनको वार्निंग भी नहीं दी गई जब वो केसरिया पताका फहरा रहे थे, और अशोक जी घायल हो गए हैं और भी कुछ लोग घायल हैं और कुछ लोग मर भी गए हैं शायद। तो मुझे लगा कि अरे मैंने ही तो कॉल दिया लोगों को और लोग वहाँ पहुँच गए और मैं वीआईपी ट्रीटमेंट का आनंद लेते हुए यहाँ बैठी हुई हूँ। बस मेरा तो दिमाग गड़बड़ाने लगा। तो मेरे लिए जो भोजन लेके आए थे राजकुमार शिवहरे बजरंग दल के जो अध्यक्ष थे बांदा के, उनको मैंने कहा मेरे को यहाँ से निकलना है, कैसे करूं। तो उनको पूरी योजना बताई। तो बात वो एक व्यक्ति को लेके आए और वो लेटा हुआ चला आया मारुति वैन में, दिखा ही नहीं। हाँ, कुछ चेक नहीं करते थे ना ज़्यादा, कहाँ जाएंगे जब 50,000 लोग नहीं जा रहे। तो ये तो डिसिप्लिन सोल्जर हैं, ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, ये कहाँ जाएंगे। हाँ, तो वो आए और वो तो बाल मुलाने वाले थे। तो पीछे की तरफ से आया, मेरा पूरा ही मुंडन कर दिया उनने। मैंने कहा पूरा बिल्कुल साफ कर दो। तो मैंने पजामा कुर्ता पहना और बड़े आराम से राजकुमार शिवहरे के साथ में आगे बैठ के उसी। हाँ, और मेरी मारुति में मेरे भाई पीछे बैठ गए और संतरी ने पूछा ये कौन है, उनका मेरा छोटा भाई है, और हम निकल गए बाहर। बस वो एक अलौकिकता मैंने देखी थी कि रात में 12 बजे हम निकले थे, 5:30 बजे हम अयोध्या पहुंचे थे। पूरे यूपी में कर्फ्यू था, सब जगह पे हमें कहीं भी गोली मारी जा सकती थी। और हम वहाँ जब पहुँचे तो फिर तो जो मेरे को राउजिंग वेलकम दिया कार सेवकों ने, क्योंकि एक तरफ तो कर्फ्यू था लेकिन मणि रामदास छावनी नृत्य गोपाल दास जी महाराज का जो स्थान, उसमें कर्फ्यू नहीं था। वहाँ कम से कम एक पूरे लंबे एरिया में 1.5 लाख लोग फैले हुए थे और वो आतुर थे एक बार फिर से आगे बढ़ने के लिए। तो जैसे मेरा ही इंतज़ार था। बस मैं पहुँची तो बैठक हुई और ये तय हुआ कि एक कार सेवा और करनी है 2 नवंबर को, बच गया है जो मामला, ढांचा गिराना है। हम कहा ठीक है, हमको भी भेज दीजिए ना। तो अशोक जी बोले ठीक है, उमा आगे चलेगी। छोटी थी ना तो सब लोग बहुत प्रेम से बोलते थे उमा को आगे चलाओ। तो मैं आगे थी, लाठी चली, गोली चली। फिर तो जो उन्हें घसीटा मेरे को थाने तक, उसमें हाँ, क्योंकि मैं पकड़ में ही नहीं आ रही थी। इधर लड़के, मैंने लड़कों को कह दिया था ना कि मुझे पकड़ में मत आने देना। तो आधा पाँव वो पकड़े हुए थे, हाथ वो लेडी डीएसपी के हाथ में थी। वहाँ वही हूँ बहुत व्याकुल, अंदर पहुँच के। फिर तो उन्होंने बाल्टियों पानी डाल के मुझे धोया। सीआरपीएफ की लेडी कांस्टेबल्स ने मेरे कपड़े निकाल के और दूसरे कपड़े तौलिया वगैरह लपेटी कांस्टेबल्स की, वहाँ की कमरे में रखा। वहाँ एक दृश्य हुआ, मैं चाहूँगी निर्देशन, चाहे मेरा पूरा इंटरव्यू न दिखाई, नहीं, हम पूरा दिखाएंगे। ओके, तो वहाँ मैंने एक की शौर्य देखी, वो थी हरीन पाठक की, जो सांसद थे गांधीनगर से। वो भी अरेस्ट हो गए थे, वो वहीं थे थाने में। तो वहाँ क्या हुआ कि एसएसपी जोशी आए और बोले आपको पता नहीं लाखों कार सेवक हमला करने वाले हैं थाने पे। उनको पता लगा है कि राम और शरद मर गए, उमा भारती को बहुत लग गई है, तो वो शायद मरने वाली हैं, वो उठाओ इनको यहाँ से। तो वो लेडी बटालियन बोली और पीएसी के लोग बोले कि साहब ऐसी हालत में नहीं जा सकती, वो अंदर हैं, उनके कपड़े बदलने की कोशिश हो रही है और उनके कपड़े जो उतारे गए हैं वो थोड़ा ठीक ठाक हो जाएं, धो के और थोड़ा निचोड़ के उनको पहना दें, फिर ले जाएंगे जेल में। तो जेल में जाना था फैजाबाद में, पास में 6-7 किलोमीटर की दूर। ना अभी उठाओ, कोई नहीं, उठाओ, चलो रखो, ऐसे ही रखो। अब मैं वो बताऊंगी जो बताना नहीं चाहिए, लेकिन आज बता सकती हूँ। तब पीएससी ने बंदूकें तान दी उनकी तरफ, आप ये नहीं कर सकते, सॉरी, आप हमारे एसपी, हम आपकी सुनेंगे नहीं, और सुनेंगे नहीं, और आप सोच लीजिए फिर। तो उस समय पे उसने, हरीन पाठक ने एक थप्पड़ दिया एसएसपी के गाल पर, धड़ाक। अब बताओ, आप थाने के अंदर लाशें पड़ी हैं, हम सब अंदर हैं, पीएससी और सीआरपीएफ थाने को घेरे हैं, और वहां आप एसएसपी को पीट रहे हैं। कितनी बड़ी हिम्मत की बात थी हरीन पाठक। उसने उसके यहाँ मारा था, मुझे अभी भी याद है, धड़ाक एक लगा, उसको इतना कस के लगा, और उसने कहा फायर। तो फायर तो हुआ नहीं, उल्टा बंदूक उसकी तरफ तन गई। फिर मुझे ले गए वो फैजाबाद के थाने में, सॉरी जेल में। वहाँ मैं रही रात में। फिर दूसरे दिन जेल को महिलाओं ने घेर लिया फैजाबाद की। तो फिर उसके बाद में उन्होंने रात में 2 बजे मुझे वहाँ से निकाला, फिर नैनी जेल में रखा। फिर 6-7 दिन में नैनी जेल में रही थी। फिर नैनी जेल से मुझे सूचना मिली कि अब सबको दिल्ली भेजा जा रहा है और अब एफआईआर दर्ज हुई है सब पे।
तो फिर सब पे FIR वगैरह थी, फिर वो सब इकट्ठी कर दी गई थी FIR। फिर 6 दिसंबर की घटना हो गई, उसके 2 साल बाद तो फिर 1 महीने माता टीला की जेल में हम सब इकट्ठे रखे गए, तो वहाँ भी ट्रायल चला हम लोगों पे। फिर हम लोग जमानत पे छोड़ दिए गए, फिर वो सारे केस इकट्ठे हुए, फिर CBI ने चार्जशीट बनानी शुरू की। जब शुरू की तो अटल जी प्राइम मिनिस्टर थे, जब हम चार्जशीटेड हुए तो मोदी जी प्राइम मिनिस्टर थे। इससे हमारी निष्पक्षता पता लगती है कि हमारी ही सरकारों के समय पर उस कृत्य को अपराध माना गया और हमारी ही सरकारों के समय पे हमें अपराधी माना गया, और हमारी ही सरकार के समय पर ये दोनों घटनाएं हुई हैं। इसलिए ये मानना कि हम श्रेय लेने की राजनीति करते हैं, ये बिल्कुल गलत है। हम बिल्कुल सही और न्यायोचित राजनीति करते हैं।